अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। बात करते हैं जान से प्यारा जोनी ड्रामे की आने वाली किस्त की, जिसमें जुनैद अपने दोस्त अनवर भाई से कहता है कि देखिए अनवर भाई, मुझे मीना की आंख में जो दुख और गम है वो कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि ज़्यादा महसूस होता है। और मुझे उसकी नफ़रत से डर नहीं लगता, उसकी आंखों में छुपे हुए गम से डर लगता है। और सफ़ीना बाजी कहेंगी हुसन आरा से कि तुम ये किस तरह से बात कर रही हो मुझसे और निदा से। तो हुसन आरा कहती है कि काम की बात ही है ना, काम वाली जब तक नहीं आ रही है तो काम के लिए कहा है मैंने, हम मिल के ही काम करेंगे ना घर के सारे। और जुनैद मिलने जाता है मीना से, तो उसका इंतज़ार कर रहा होता है और वो देखता है कि मीना जो है वो बड़े ही अच्छे मूड में मुस्कुराती हुई हंसती हुई वापस आ रही है अपने फारिस सर के साथ। तो जुनैद काफ़ी अजीब सा फील करता है उसको देखकर। इससे पहले हमने इस ड्रामे की आज की किस्में देखा कि अब जुनैद पर आहिस्ता आहिस्ता सारे ही राज जो हैं वो खुलते चले जा रहे हैं। पहले भी वो काफ़ी हद तक मीना ने उसको ये बताने की कोशिश की थी कि उसकी बहन सफ़ीना जो है वो उसके लिए क्या क्या खेल खेलती है और उससे अपना फ़ायदा उठाती है, लेकिन वो किसी बात पर भी यकीन नहीं करता था। लेकिन अब जब ज़ेवरात की चोरी की बात आई सामने, तो अपना वो और ये सारा वाक़या उस वक्त पेश आया कि जब वो अपना नया घर दिखाने के लिए सबको अपने साथ लेकर नए घर में गया। और जब सब ऊपर आ गए तो उसने देखा कि निदा नहीं है, तो वो उसको लेने के लिए जब जाता है वापस, तो निदा गाड़ी में ही बैठी होती है। तो उसको कहता है कि तुम भी अंदर चलो। वो कहती नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा अंदर जाने को। और फिर जुनैद उसके साथ ही बैठ जाता है गाड़ी में। उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो। तो वो कहती है कि मेरा दिल नहीं लगता यहाँ पे, आप मीना को वापस ले आएँ, उसके साथ ज़्यादती हो रही है, अम्मी ने बहुत ज़्यादती की है उसके साथ, उसको घर से निकाला है, तो ये कुछ अच्छा नहीं है। तो और फिर वो कहता है कि देखो, उसने खुद ही सारे हालात जो हैं वो ख़राब किए हैं, जैसे आपा की चोरी, ज़ेवरात की चोरी। तो वो कहती है कि मामू, आप चोरी की बात तो आप ना करें, क्योंकि वो ज़ेवरात जो हैं वो मीना ने नहीं बल्कि मेरे अब्बू ने चुराए थे। और वो बहुत हैरान होकर उसको देखता है और फिर वो सारा वाक़या सुनाती है। जब वो गई कमरे में जाती है, वो देखती है कि वो खिड़कियाँ अलमारी में के पास खड़ा हुआ, अलमारी खोल के खड़ा होता है इसका बाप, और वहाँ से माँ के ज़ेवर निकाल रहा होता है। और फिर वो एक कड़ा जो है वो नीचे गिरा होता है, जो कि निदा के पाँव के नीचे आता है, और वो फिर उठाकर उसको देती है। ये सब सुनकर जुनैद के गुस्से की इंतहा नहीं रहती है, और वो फ़ौरन ही आता है और आके उन तीनों को आवाज़ें देकर कहता है कि चलो वापस घर चलते हैं। तो सफ़ीना उसको कहने लग जाती है कि देखो, तुम्हारा घर मुझे बहुत अच्छा लगा, देखो नीचे वाला रूम मुझे बहुत पसंद आया है, मैं तो नीचे वाले रूम में ही रहूँगी, अब मैं तुम्हारे पास ही रहूँगी और तुम्हारे लिए दुआएं करती रहूँगी। वो कहता है कि अभी और कुछ बात नहीं होगी, आप सब घर चलें। और घर आकर वो सफ़ीना को अलग से बुलाता है और फिर और सारा गुस्सा जो है वो उस पर उतारता है और उसको बताता है कि वो क्या क्या करती है, मेरे लिए क्या कुछ करती रही है। और फिर उसको ये भी बताता है कि चोरी मीना ने नहीं की थी, बल्कि भाईजान ने की है, आपके शौहर ने की है, शकील भाई ने की है। और वो भी सुन के एकदम से सुन हो जाती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हो मेरे शौहर पर। तो वो कहता है कि अब ये सब आप या तो ला के उनको यहाँ भी बुलाकर उनसे पूछें, और वरना फिर मैं पुलिस के केस देता हूँ और मैं रिपोर्ट करवाता हूँ, और पुलिस ही उनसे सब कुछ पूछेगी। जिस पे वो और परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम मेरे शौहर को पुलिस के हवाले करोगे। कहता है, आपने तो मीना को पुलिस के हवाले करने में देर नहीं लगाई थी। और फिर सफ़ीना है आखिर बड़ी चालाक औरत है, और फ़ौरन ही पैंतरा बदल लेती है और बड़ी मज़लूम बन जाती है और कहती है, देखो, जब तक निदा की शादी नहीं हो जाती मुझे यहाँ रहने दो और ये वाला मामला आगे ना बढ़ाओ, क्योंकि कोई इससे शादी नहीं करेगा, बदनामी हो जाएगी, उसके बाद मैं शकील साहब को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। और अब जुनैद का मूड काफ़ी ख़राब है, परेशान है। और फिर वो दोनों जब किसी पार्टी में जाते हैं, बिज़नेस पार्टी में,
तो वहाँ पर वो हुसन आरा को भी साथ लेकर जाता है और वहाँ पर मीना जो है फारिस सर के साथ वहाँ आती है और वो ये उससे मिलता है। तो वो इसे कहती है कि अब एक दूसरे के लिए हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है और जुनैद तुमने, तुम्हारी बहन ने और हुसन आरा ने मिलकर मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है और अब मैं वापस मुड़कर नहीं देखना चाहती और मुझे कोई बात नहीं करना है। ये सब सुन के वो बहुत दिल बर्दाश्ता होता है और मैं परेशान है। और फिर वो पार्टी में जब हुसन आरा फारिस को देखती है तो वो फिर उसके पास चली जाती है और उस पर बड़ी अपना बड़ाई पेश करती है कि मुझे इतना अच्छा शौहर मिल गया है और उसकी अपनी कंपनी है। और फिर जब वो उससे मिलाता है तो वो फारिस कहता है कि हाँ, मुझे मीना ने बताया था कि उसके शौहर से तुमने शादी कर ली है। वो हैरान हो जाती है कि ये कैसे जानता है मीना को, ये सारी हकीकत इसको कैसे पता है। और जुनैद का मूड और ऑफ हो जाता है और वो फ़ौरन हुसन आरा को वहाँ से लेकर निकल आता है और फिर उसको घर लाकर गाड़ी घर के करीब रोक कर उसको कहता है कि तुम अंदर चली जाओ और मैं वापस ऑफिस जा रहा हूँ और आज मैं रात वहीं रुकूँगा, मुझे काम है। तो हुसन आरा काफ़ी अपना गुस्सा उतारती है कि देखो ये तुमने क्या किया, पहली बार तो मैं गई थी किसी पार्टी में तुम्हारे साथ और तुम मुझे वहाँ से जल्दी उठा कर ले आए और मेरी खुशी तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई, मैं तो रात से तैयारियां कर रही थी। और फिर वो कहती है कि सही तरह क्यों नहीं कहते कि तुम मीना की वजह से वहाँ से परेशान होकर आ गए हो ताकि वो तुम्हें देखकर अपसेट ना हो। और जुनैद अब बहुत परेशान है और अब वो ऑफ़िस में आ जाता है और फिर वो वहीं पर रहता है रात। और सुबह जब सफ़ीना बाजी उसको नहीं घर पर देखती तो वो परेशान हो जाती हैं और वो आके हुसन आरा का दरवाज़ा नॉक करती हैं। तो हुसन आरा बाहर निकलती है और बड़े गुस्से से कहती है कि क्या हो गया आपको, क्यों बार बार मेरा दरवाज़ा खटखटा रही हैं। तो कहती है मैं तो तुमसे जुनैद का पूछने आई हूँ। कहती है वो कोई बच्चा नहीं है, आ जाएगा और आइंदा मेरा दरवाज़ा मत खटखटाइएगा, मुझे आराम करने दें आप। और इस तरह अब आहिस्ता आहिस्ता सफ़ीना को भी पता चलता जा रहा है कि उसकी क्या अहमियत रह गई है इस घर में। और जुनैद जो है वो, जो कि पहले उसकी हर बात आंख बंद करके मान लेता था, अब वो भी उसकी गलतियां उसने उसको गिनवा दी हैं और उसके सामने सारी हकीकतें जो हैं वो खोल दी हैं। तो अब देखते हैं कि जुनैद जो कि अभी भी मीना के लिए नरम गुस्सा रखता है और जब सब उसको कह रहे हैं कि उसे तलाक दे दो तो क्या वो ऐसा कर देगा। और उधर जो फ़ारिस की माँ है वो भी मीना को बड़ा पसंद करने लगी हैं और वो देख रही हैं कि फ़ारिस भी मीना में दिलचस्पी ले रहा है। तो वो भी कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से मीना और जुनैद की अलगी हो जाए और मीना को आहिस्ता आहिस्ता उसको ज़हनी तौर पर तैयार कर रही हैं ताकि वो फ़ारिस से उसकी शादी कर सके। देखते रहिए आगे चलकर ये खूबसूरत ड्रामा क्या रुख इख्तियार करता है। जान से प्यारा जूनी।